बड़ा अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचारा परेशान हो गया है। यह गुलाबी सुअर दीवारों में टक्कर मार रहा है। कल तक कह रहा था हमें नेटो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है नेटो की, हमें जो कर, फिर कहने लगा जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खुद खुलवा ले जिसको जरूरत है। औकात नहीं है कि वे ईरान की सरजमीन पर कदम रख सके। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान पर हमले के लिए बहुत बेताब थे, लेकिन जब ईरान ने बड़े ही शिद्दत के साथ मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तब अमेरिका और इसराइल का गुरूर को चूर चूर कर दिया। अमेरिका और इसराइल खुद को बहुत सुपर पावर कहते थे, खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, खुद के आगे दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे। आज वही अमेरिका और वही इसराइल ईरान के बनाए जाल में फंस चुके हैं। मुबारक हो मुसलमानों, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। यानी युद्ध विराम चाहता है डोनाल्ड ट्रंप और इस जंग को खत्म करना चाहता है बहुत जल्द। मेरे दोस्तों, आज इस खबर की पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा और आज आपको अपडेट दूंगा ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को लेकर। जिस तरह से ये जंग चल रही है और अब जो खबर आ रही है कि अमेरिका युद्ध विराम करने जा रहा है ईरान के साथ। सही सुना आपने, ये खबर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया गया है कि अब बहुत जल्द ये जंग रुक जाएगी और हम ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। और इस खबर के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा और कई सारे सबूत मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूं। मेरे दोस्तों, ईरान की बहुत बड़ी जीत हो चुकी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी इजराइल ईरान के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले कर रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने ये घोषणा की है कि हम अब ये जंग बहुत जल्द रोकने वाले हैं और हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ इस जंग को रोकने की घोषणा कर डाली है। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका अब इस जंग से पीछे हटने वाला है। ये सही खबर है, सही सुना आपने, और ये कोई ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ये अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, बयान आया है, उसको लेकर ही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जंग कई दिन हो चुके हैं चलते चलते। जिस तरह से कई देशों में इस जंग की वजह से नुकसान हो चुका है, अमेरिका को भी इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, उसको कोई हासिल नहीं हुआ। इस जंग में अमेरिका को कोई जीत हासिल नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अभी भी इस जंग में अड़ा हुआ है। वो बड़े बड़े हमला ईरान के अंदर कर रहा है। अभी उसने बहुत बड़े हमले किए हैं और बहुत बड़ा नुकसान ईरान को भी हुआ है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है, वो पहले भी कहा है, तुम हमले करते रहो, हम हमले झेलते रहेंगे और उसके जवाब में हम तुम्हें इतना बड़ा घाव देंगे, तुम बरसों तक उस घाव से नहीं उबर पाओगे। और वही किया ईरान ने अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर बताता था, उसको बता दिया है तुम सुपर पावर होगे अपने घर में, मेरे सामने तुम सुपर पावर कोई नहीं हो। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है अपनी रणनीति की वजह से। जिस तरह से ईरान अरब देशों पे हमले कर रहा है, जिस तरह से ईरान बड़ी बड़ी कंपनियों पर हमले कर रहा है, जिस तरह से ईरान ने अमेज़न के डाटा सेंटर पर अटैक किया है कल, वो आपने देख ही लिया होगा और ये खबर आपको पता ही होगी। लेकिन दोस्तों, ईरान लगातार तेल अवीव में मिसाइलों से अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। उसके जो आयरन डोम सिस्टम है उसको नहीं रोक पा रहा। मेरे दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुका है, डायरेक्ट हिट हो रही है अपने टारगेट पर ईरान की मिसाइलें। दोस्तों, ईरान ने ये बात अमेरिका से साफ तौर पर बोल दी थी ये जंग जब शुरू हुई थी कि ये जंग तुमने जो शुरू की है, ये तुमने अपनी तरफ से जो शुरू कर दी है, इसको ख़त्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको अब हम ख़त्म करेंगे अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, और जब हम कहेंगे तभी ये जंग रुकेगी। दोस्तों, अब आकर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, इस जंग से पीछे हट रहा है। उसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ये कह रहा है ट्रंप कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले या ना खोले, हम इस जंग से पीछे हट रहे हैं। अब हम ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे, यानी ये हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं ईरान के साथ। और दोस्तों, अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि ईरान जल्द से जल्द हमारी शर्तें भी माने, यानी ईरान के सामने अमेरिका ने शर्तें रखी हैं कुछ, अगर वो ईरान मानता है उन शर्तों को तभी ये जंग रोकी जाएगी।
अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और ये आपने सुना ही होगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका से साफ तौर पर कह दिया है, हम तुम्हारी शर्तें नहीं मानेंगे, लेकिन हमने जो तुम्हारे सामने शर्तें रखी हैं वो तुमको माननी पड़ेगी, तभी ये जंग रुकेगी। दोस्तों, अब मैं आपको इस जंग की पूरी अपडेट पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। क्या सच में ईरान के साथ अमेरिका सुलह करना जा रहा है, ये जंग रोकने जा रहा है? क्या इस जंग में अब युद्ध विराम हो जाएगा, ईरान के ऊपर अब कोई हमला नहीं होगा, या फिर ईरान इन देशों के ऊपर हमले नहीं करेगा? सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलने जा रहा है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। बड़ा अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचारा परेशान हो गया है। यह गुलाबी सुअर दीवारों में टक्कर मार रहा है। कल तक कह रहा था हमें नेटो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है नेटो की, हमें जो कर, फिर कहने लगा जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खुद खुलवा ले जिसको जरूरत है, हमें तो जरूरत ही नहीं है अंगूर खट्टे हैं। फिर उसके बाद जो है कहता है, फिर उसको कुत्ता काट लेता है, कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, नेटो साथ नहीं दे रहा है, नेटो को हमारा साथ देना चाहिए। भाई कई दिनों से रो रहा है। अब उसने थक हार के नेटो को धमकी दे दी। नेटो के लिए भी इसने कहा था कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है, फिर पता नहीं क्या कुत्ता काट लिया, फिर बोलता है कि हमें नेटो की मदद चाहिए और नेटो मदद नहीं कर रहा है। और अब अगर नेटो ने मदद नहीं दी तो हम यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। और मोरी मैया, नेटो जेलेंस्की सोच रहा होगा भाई इसमें तो मैं था ही नहीं, मुझे तो जबरदस्ती पहन लो भाई है। दोस्तों, अमरीकियों को डरा हुआ देखना चाहते हैं आप कि ईरान का कितना खौफ है? दुनिया के सबसे बड़े अखबार रियूटर्स का डेटा है, उसने छापा है कि हर 3 अमरीकियों में से 2 अमरीकी कह रहे हैं अबे खत्म कर दो जंग यार, ईरान से मत लड़ो, अगर हमारा गोल अचीव नहीं भी हो रहा है तो छोड़ दो। उधर अरबों के तूतर जो है टाइट कर दिए हुथीज ने कहा है कि अगर कोई अरब देश ईरान के खिलाफ मैदान जंग में कूदा तो ये जो आखिरी रास्ता है लाल सागर, इसको भी बंद कर देंगे। इसके बाद यूएई पलट गया, यूएई कह रहा मैंने कब कहा कि मैं कूदूंगा, यह तो झूठी खबर है भाई साहब, हम ईरान के खिलाफ जंग में ये फेक न्यूज है। बहरीन कितने दिनों से कह रहा है हम मिसाइलें रोक रहे हैं ईरान की, हम ड्रोन रोक रहे हैं बहरीन को बहरा कर दिया। ईरान ने अमेरिका की नेवी की 5th फ्लीट जो तैनात थी बहरीन में, ईरान ने मिसाइल दागी, अमेरिका के इंटरसेप्टर उड़े और उड़ते रहे, लेकिन ईरान की मिसाइल ने ऐसी पप्पी ली, बूम। इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वे ईरान की सरजमीन पर कदम रख सके। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान पर हमले के लिए बहुत बेताब थे, लेकिन जब ईरान ने बड़े ही शिद्दत के साथ मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तब अमेरिका और इजराइल का गुरूर को चूर चूर कर दिया। अमेरिका और इजराइल खुद को बहुत सुपर पावर कहते थे, खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, खुद के आगे दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे। आज वही अमेरिका और वही इजराइल ईरान के बनाए जाल में फंस चुके हैं, जहां से निकल पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके अपनी ताकत दिखा रहे थे। ईरान के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, कारखाने, यहाँ तक कि स्कूलों के छोटे छोटे मासूम बच्चों और छोटे छोटे मासूम बच्चियों पर बमबारी करके खुद की पीठ थपथपा रहे थे। पर उन्हें यह नहीं समझ में आया कि जब ईरान भी उसी पैटर्न पर हमला करेगा उनका क्या होगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल का चप्पा चप्पा, इजराइल का कोना कोना, इजराइल का एक एक इलाका, यहाँ तक कि गली मोहल्ला, रास्ते, चौराहे भी बाकी नहीं रह गए जहाँ ईरान की मिसाइलों ने सलामी ना ठोकी हो। हर इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। इजरायली सड़क पर नेतन्याहू के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आखिर तुमने हमें कहाँ लाकर फंसा दिया। बंकर में लोग मर रहे हैं, वहां लाशें पड़ी हैं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, बंकर में दम घुट रहा है, आखिर वक्त गुजारे तो कैसे।
पर अफसोस ये एक ऐसे शख्स से अपना दुखड़ा सुना रहे हैं जो खुद ही जान बचाकर यहां वहां भाग रहा है। नेतन्याहू रोज अपनी लोकेशन बदल रहा है, रोज एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर छिप रहा है। उसे रोज अपने तहफ्फुज़ की फिक्र सता रही है, जिसे नहीं पता कि आंख बंद करने के बाद अगली सुबह आंख खोलने पर वे खुद को कहां पाएगा, खुद को बंकर में पाएगा या जहन्नुम में पाएगा। उस शख्स के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, उसे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि जंग शुरू करने के बाद उसे समेटना कैसे है। अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। अमेरिका अपने यहाँ होने वाले प्रोटेस्ट को छुपा भी नहीं पा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में हुकूमत की हिमायत में होने वाले प्रोटेस्ट को AI जनरेटेड वीडियो फुटेज करार दे रहा था। उस वक्त पूरी दुनिया चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि ट्रंप पागल हो गया है। उस वक्त ट्रंप असली वीडियो को फर्जी वीडियो बताने पर तुला था। लेकिन आज उसी अमेरिका की ऐसी हालत हो गई है कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी आवाम सड़क पर है। वे ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रही है, ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर ट्रंप को अकेला पा जाए तो उसे चबा जाएगी। ट्रंप आज ऐसे कंडीशन में फंस चुके हैं जहां उसे एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक ऐसे गुंडे, बदमाश और माफिया सरगना के तौर पर खुद को पेश कर रहा है जो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी तबाह कर सकता है। पीने वाले पानी से लेकर पावर प्लांट, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन से लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक, यहाँ तक कि अक़वामे मुत्तहिदा की बनाई गई अदालतों को भी ट्रंप और नेतन्याहू ठेंगा दिखा रहे हैं और पूरा यूरोप चुपचाप तमाशा देख रहा है। जबकि सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट और इंसानी हुकूक की हिमायत में यूरोप ही आवाज बुलंद करता है। लेकिन फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक अमेरिका और इजराइल की करतूतों को देखकर चुप्पी साधने वाला यूरोप भी ट्रंप और नेतन्याहू की तरह एक वॉर क्रिमिनल है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ट्रंप को पोस्टर बैनर लिखकर बताया जा रहा है कि सुनो सुनो, तुम कोई राजा नहीं हो, तुम चुने हुए नुमाइंदे हो और तुम्हारी हरकतें सड़क छाप मवाली से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम ऐसा करने का कोई हक नहीं, तुम मनमाना जंग थोप रहे हो। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो और आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से अमेरिका ईरान के साथ सुलह करने जा रहा है, किस तरह से वो ये जंग रोकने जा रहा है। क्योंकि ईरान के साथ इस जंग में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और अभी तक हो रहा है। उनके खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ। मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, और आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी भी होंगी। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान अमेरिका के अंदर हमले कर रहा है, अमेरिका के यानी मिलिट्री बेस पे हमले कर रहा है, ऐसी ऐसी जगहों पर नुकसान पहुंचा रहा है। उस हमले के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान इजराइल के ऊपर, उससे इजराइल को इतना नुकसान हो रहा है कि हो सकता है अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो इजराइल का नामो निशान मिट जाए। दोस्तों, ये वही इजराइल है जिसने गाजा के अंदर तबाही मचाई थी, ये वही इजराइल है जिसने फिलिस्तीन के लोगों को शहीद किया था। अब ये ईरान के साथ भिड़ा है। ईरान इनकी चड्डियां उतार देगा, इनको खाली हाथ कर देगा, इनको इतना नंगा कर देगा कि ये दूसरे देशों से जंग लड़ना भूल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ईरान इन लोगों को इतना मार रहा है, इतना मार रहा है कि अब इनको डायपर पहनने की जरूरत पड़ चुकी है। ये लोग इतने डर चुके हैं, अब ईरान के साथ सुलह करने की बात बोल रहे हैं, इस युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। ट्रंप बेचैन है इस युद्ध को रोकने के लिए। जी हाँ, सही सुना, और आपने इस वीडियो में सुन ही लिया होगा कि किस तरह से ट्रंप सुलह करना चाहता है और किस तरह से बेचैन है कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए, क्योंकि अमेरिका को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही सुना आपने, बहुत बड़ा नुकसान, जो कि अमेरिका के इतिहास में आज तक अमेरिका को नहीं हुआ था। और ये बात ईरान ने ये जंग शुरू होने से पहले अमेरिका से बोल दी थी, अगर तुमने ये जंग शुरू की तो हम तुम्हें ऐसी जगह घाव देंगे कि तुम्हारा ये घाव बरसों तक नहीं भरने वाला। वही किया ईरान ने, वही किया, अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल घुटनों पे आ चुके हैं और ईरान के साथ बहुत बेसब्री के साथ इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते ये युद्ध और आगे चले। सही सुना, और ये बात और बोल रहे हैं, अगर ईरान जल्द से जल्द हमारी इन शर्तों को मान लेता है तो हम ये जंग रोक देंगे। मगर दोस्तों, यहाँ बात आ रही है ना कि यहाँ बात आ रही है इज्जत की। ईरान ने ये बात साफ तौर पर पहले भी बोली थी कि तुम्हारी शर्तें कोई नहीं मानी जाएंगी। हमने जो शर्तें रखी हैं तुम्हारे सामने, अगर तुम वो शर्तें मानते हो तो ही हम इस जंग को रोकेंगे। और वो शर्तें क्या हैं, वो आपने कई सारी वीडियो में देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। अगर अमेरिका ईरान की ये शर्तें मान लेता है तो ईरान इनके ऊपर हमले नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, शर्त ये भी है कि वो इजराइल से बदला लेगा। जिस तरह से इजराइल ने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, जिस तरह से इजराइल ने उनके बच्चों को शहीद किया स्कूल के ऊपर बम डालकर,
उसका बदला ईरान इजराइल से जरूर लेगा। अमेरिका भले ही इस जंग से पीछे हट जाए, इजराइल के साथ इसी तरह उसकी जंग चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों ईरान ने ये बात भी बोली थी, जब तक हम इजराइल से अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला नहीं ले लेते तब तक हम इस जंग को नहीं रोकने वाले। दोस्तों इसीलिए ईरान इजराइल के अंदर इतनी मिसाइलें बरसा रहा है, इतनी मिसाइलें मार रहा है, जिसको उसका आयरन डोम सिस्टम भी नहीं रोक पा रहा। कई सारी मिसाइलें अपनी टारगेट पर हिट भी हो रही हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं। दोस्तों ये बात तो सच है कि ईरान ने जो कहा है वो करके दिखाया है, सुपर पावर को घुटनों पे ला दिया। अब बारी है इजराइल की। जिस तरह से नेतन्याहू अभी अकड़ में है, जिस तरह से वो अभी भी ईरान को धमकी दे रहा है, जिस तरह से वो ईरान को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, अभी भी उसकी अकड़ निकलना बाकी है। और ईरान जरूर इस इजराइल की अकड़ निकाल कर रहेगा, इस नेतन्याहू की अकड़ निकाल कर रहेगा। तब तक वो इजराइल के साथ युद्ध नहीं रोकेगा, जब तक ये नेतन्याहू भी घुटनों पे नहीं आ जाता, जब तक ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला नहीं ले लेता। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, और आप लोग क्या सोचते हो जिस तरह से ये ट्रंप इस युद्ध को रोकना चाहता है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हो, क्या आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।